क्षेत्र में जाएंगे, एक शिक्षक के रूप में लोग जानेंगे और वो भी निःशुल्क शिक्षा। तो सरकार उस पे त्वरित और कड़ा एक्शन ले। एक घर का बेटा उम्मीद माँ बाप को देके किसी तरह गुजारा करके, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो बेटा? तेरा परिवार उजड़ गया ना, किसकी लापरवाही है? आज बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? अब तो फर्जी डिग्री वाला मैटर आ गया। आप बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं। क्रेडिट लेने के लिए हम नहीं आए हैं या भाजपा खूब आगे बढ़ जाए या उसका नाम हो जाए बच्चों के बीच, कि हमें क्रेडिट मत दीजिए, हमारा नाम को मत लीजिए। आप छात्रों के साथ न्याय करें, आप ही क्रेडिट लीजिए ना, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी तो आपने बहुत सुन लिया भाई। पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, नीरा यादव, कोडरमा से विधायक भी हैं। मैडम बहुत स्वागत है आपका। मैडम इधर है, गाड़ियाँ आएंगी। मेरा एक सवाल है मैम, आप शिक्षा मंत्री थी तो आप लोगों के पास एक प्रस्ताव आया था यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के को मान्यता देने का, और आप लोगों ने उसको खारिज कर दिया था। वीसी को मान्यता देना था, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज आज बिना वीसी के डिग्री पर डिग्री बांट रही है और उन्हीं डिग्रियों के आधार पर जेएसएससी में नौकरियां बेची जा रही है। मैम क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से इसको देखिएगा? आपको बता दे, राजनीति में आने के पहले हमारा 10, 12, 13 साल गरीब बच्चियों को पढ़ाने में बीता। शिक्षा मंत्री बाद में, विधायक बाद में। हमारी पहचान आज भी क्षेत्र में जाएंगे, एक शिक्षक के रूप में लोग जानेंगे और वो भी निःशुल्क शिक्षा। हम चाहते हैं बच्चों को मेहनत करना पड़े और मेहनत करके रिजल्ट हासिल करें। अगर कोई भी फर्जी डिग्री बांटता हो तो सरकार उस पे त्वरित और कड़ा एक्शन ले। और आज अगर आपके सामने में ये मैटर आया है तो हर हाल में कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम फर्जी डिग्रियां बांट करके बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे हैं। आज फर्जी डिग्रियां बांट करके हम भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे सरकार को वो संवेदनशीलता दिखाते हुए इस प्रकार के कोई मैटर चाहिए सहयोग, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झारखंड को दाग होने से बचाइए। अब मेरा जो सवाल है मैम, वो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम इसके इतर है। मैं नीरा यादव, झारखंडी नीरा यादव से सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये, मैं देखता हूँ कई फोटोज आते हैं, जनप्रतिनिधि मिलने जा रहे हैं डीसी से या किसी अधिकारी से, अब 10 फीट का डिस्टेंस दिखता है। आप लोगों की बात अगर डीसी से किसी को करनी है, आप जनता द्वारा चुनेंगे, आप जनता चुन करके आपको भेज रही है ना, आप किसी भी हालत में कैडर में उनसे ऊपर है, उनको सम्मान देना, लेकिन वो तमाम चीजें दिख ही नहीं रही है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, स्थानीय विधायक हम हैं, हाथी कुचल दिया तो उसका पैसा आपके कार्यकर्ता बांट रहे हैं, ये कहाँ की सही है? आप बताइए। यही चीज हुआ था एक बार डीसी रमेश घोलप जी थे, जो हमारे यहाँ इस प्रकार की अवहेलना करते थे विधायक का, जिसके कारण विशेषाधिकार हनन के मामले में उनको यहाँ तक लाए थे। कितने लोगों को लाया आप बताइए? अरे जब विधायक है, हाथी कुचला, किसी प्रकार की घटना घटी, चेक कौन बांटेगा? या तो पदाधिकारी दीजिए या तो फिर जनप्रतिनिधि को दीजिए। आप कार्यकर्ता से बंटवाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं चलेगी। छोड़िए इन सब बातों को, हम एक बात पे आ रहे हैं। अभी 1 घंटा स्थगित हुआ हमारा सदन, हम उस समय विचार कर रहे थे, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, हम राजनीति भाषा बोलना नहीं चाहते हैं, दर्द है अंदर में, उसे हम बोलना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, 28 जनवरी 2024 को हम कुछ पॉइंट्स नोट किए। 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुई जेएसएससी सीजीएल, उसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई। 21-22 को पुनः आयोजित हुई, उसमें क्या हुआ, इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया, सारे इंटरनेट सेवा बंद, इसलिए कि चलो अच्छा से एग्जाम हो। फिर क्या हुआ, फिर लीक हो गया, वो न्यायालय पहुंच गया, 8 लोग की गिरफ्तारी भी हुई। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ जाइए, मामला यहाँ परीक्षा संचालन में घोर लापरवाही, और जब कब हुआ, सितंबर अगस्त 2024, उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा, 13 अभ्यर्थी, 13 बच्चे, जीवन समाप्त हो गया उनका। आप समझिए कि एक घर का बेटा उम्मीद माँ बाप को देके किसी तरह गुजारा करके, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो बेटा? परीक्षा है ना,
पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि बूढ़े माँ बाप का हम सहारा बन सके। आज उसकी मौत हो जाती है। कौन ऐसा एग्जाम लेने के लिए विवश किया? आज उस घर का चिराग बुझ गया, उसको कौन करेगा? खत्म। कौन उसको संभालेगा? कौन उसको सुधारेगा? एक नहीं, एकाध हो सकता है, गलती से हो सकता है। 13 हमारे नॉलेज में जो है 13 परिवार उजड़ गया ना। किसकी लापरवाही है? किसकी अनियमितता है ये? आज बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? अब तो फर्जी डिग्री वाला मैटर आ गया। नाम कितना प्यारा, राधा गोविंद। हम लोग भी प्रणाम करते हैं। हा? आज महिला पर्यवेक्षिका का एग्जाम, 33 बच्चे वहीं के सफल हुए। जितने नामांकित हुए सारे सफल हो गए। मतलब बाकी जगह पढ़ने वाले तो बच्चे एकदम बुद्धू हैं। सबसे तेज वहीं के बच्चे हैं। अब आ जाइए 2025 में झारखंड अधिविद्य परिषद 10वीं की परीक्षा। आज व्हाट्सएप से उसका क्वेश्चन आंसर जा रहा है। आप बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं। आखिर हमारे आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, नौकरी की आस छोड़ के फिर से वो चले जाएं कुछ आपराधिक कार्य करने के लिए? ऐसा मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बीजेपी की विधायक नहीं, एक माँ, एक अभिभावक, एक आम नागरिक के भांति हमारी आवाज को सुनिए। संवेदनशीलता के साथ बच्चों को न्याय करिए और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कठोर कार्रवाई करिए। और ये विश्वास दिलाइए कि जो अनिश्चितता बच्चों में बन गई है, जो पारदर्शिता अब तक एग्जाम में नहीं हो पा रही है, उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करें। एक सवाल, आखिरी सवाल। मैं छात्रों के पास गया था तो छात्र बोल रहे हैं ना, बीजेपी और जेएमएम यहाँ सेट मैच खेल रही है। तो बीजेपी अगर यही चाहती तो बीजेपी विधानसभा के इतर भी उनका विपक्ष का एक दायित्व है। काहे नहीं वो मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, जो है युवा मोर्चा को आगे कर दिया दिखावा के लिए। तो क्या सच में ऐसे आप लोगों को अंदर कुंठा नहीं हो रही कि ऐसा कुछ हो रहा है? हम फिर से एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ हमें क्रेडिट लेने के लिए हम नहीं आए हैं। हम नीरा यादव या भाजपा खूब आगे बढ़ जाए या उसका नाम हो जाए, बच्चों के बीच एक अच्छा छवि जाए, इसके लिए भी हम नहीं आए हैं। हम तो दिल से ये बात कहने आए हैं कि हमें क्रेडिट मत दीजिए, हमारा नाम को मत लीजिए। आप छात्रों के साथ न्याय करिए, आप ही क्रेडिट लीजिए ना। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, छात्रों के साथ न्याय चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक विश्वास चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर के साफ साफ यही है कि भैया क्रेडिट की कोई लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई छात्रों के इंसाफ के लिए, ये नीरा यादव का कहना है। हालांकि मैंने सवाल पूछा कि भाई मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो है वो कुछ करेंगे क्या, तो इस पर सिर्फ गोलमोल का जवाब आया, कुछ बहुत क्लियर आया नहीं। लेकिन चलिए, विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है। हमें तो यही लगता है लोकतंत्र मजबूत है, हमें यही लगता है। तो लोकतंत्र कब तक और कितना मजबूत रहेगा ये देखना है। सहयोगी अरविंद और अपने सहयोगी चितरंजन के साथ मैं अभिषेक भारती, भारत मित्र, रांची।